संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 3। शब्द और वर्ण। भाषा जीवन को वैज्ञानिक स्तर प्रदान करती है। भाषा जीवन की दिशा तय करती है। भावनाओं का एक वातावरण मन में तैयार करती है। यह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। बाहर भी कार्य करती है और भीतर भी। शब्दों के योग से तैयार होती है। शब्द अक्षरों के योग से बनते हैं। अक्षर बिना व्यंजन और स्वर के नहीं बन सकते। कोई भी क्रिया प्राणों के योग के बिना पूर्ण नहीं होती। शब्द के साथ अर्थ जुड़ा होता है। अर्थ के साथ ज्ञान बंधा रहता है। ज्ञान ही प्राणों की सहायता से कर्म रूप में बदलता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन ही जीवन की सुखद अवस्था है। ज्ञान ब्रह्म का स्थूल रूप है और कर्म प्रवृत्ति का। दोनों ही सर्वत्र व्याप्त हैं। शब्द के साथ ध्वनि जुड़ी है। ध्वनि के साथ प्रकंपन होता है। प्राण इसको गति प्रदान करते हैं। गतिमान तत्व रजोगुण प्रधान होता है। ज्ञान सत्व प्रधान। प्रलय काया में माया सुप्त अवस्था में रहने से सर्वत्र ब्रह्म का ही विस्तार रहता है। संपूर्ण आकाश में इसमें नाद की भी अति सूक्ष्म अवस्था रहती है। नाद ही तो आकाश की तन्मात्रा है। ऋषि प्राण रहते हैं। ये मूल प्राण कहे गए हैं। इनके सूक्ष्म गति युक्त कार्य चलते रहते हैं। कालांतर में माया के जागृत होने पर यही नाद प्राणों के सहयोग से बिंदु भाव में आता है। इसी से अव्यय और अक्षर संस्था का निर्माण होता है। ब्रह्म और प्रकृति माया का संयोग नित्य होता है। अतः शब्द नित्य है। ध्वनि और अर्थ युक्त है। इसका क्षरण नहीं होता। अतः अक्षर है। इसे वर्ण भी कहते हैं। जब कुछ नहीं था तब आकाश था। निश्चित है सृष्टि का मूल आधार आकाश ही है। इसकी तन्मात्रा नाद है। अतः ध्वनि इसमें सदा व्याप्त रहती है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ध्वनि की गति प्राणों से होती है। उत्पत्ति और गति दोनों के लिए स्थान, आकाश या अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारे शरीर में भी आकाश की स्थिति रहती है। ज्ञानेंद्रियों के कार्य सूक्ष्म होते हैं, कर्मेंद्रियों के अपेक्षाकृत स्थूल। फिर भी आकाश तो दोनों को ही चाहिए। आकाश से वायु की उत्पत्ति है और वायु से अग्नि की। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये पांचों महाभूत स्थूल रूप में हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। आत्मा आगे चलकर इनसे जुड़ता है। ज्ञानेंद्रियों का संचालन शिरोगुहा से होता है। इसका नियंत्रण केंद्र भ्रू मध्य होता है। किंतु यहाँ भी सूक्ष्म गतियां ब्रह्मरंध्र से संचालित होती हैं। यहाँ आकाश, नाद, प्राण आदि सभी सूक्ष्म स्तर के होते हैं। पांचों कर्मेंद्रियों एवं शरीर के अन्य अवयवों का संचालन विभिन्न गुहाएं करती हैं, यथा उरो गुहा, उदर गुहा एवं वस्ति गुहा। यहाँ की गतिविधियां अपेक्षाकृत स्थूल होती हैं। पृथ्वी तत्व की स्थिति मूलाधार पर मानी जाती है। स्वाधिष्ठान जल का, मणिपुर अग्नि का, अनाहत वायु का और विशुद्धि चक्र आकाश का केंद्र है। अतः ध्वनि का शब्द रूप प्राकट्य भी गले से ही होता है। अक्षरों का निर्माण गले से ऊपर की ओर, व्यंजनों की पृष्ठभूमि गले से नीचे रहती है। नाभि को विसर्ग का स्थान कहा गया है, कंठ को ए का। नाभि स्तर से विसर्ग रूप उठकर व्यंजन रूप ध्वनि कंठ में ए से मिलते ही वर्ण अक्षर बन जाते हैं। अतः विसर्ग और ए स्वभाव में विरोधाभासी है। इसलिए जो भी अक्षर ऐसे बनते हैं वे अपना एक अर्थ रखते हैं। इनमें विसर्ग का है। पूर्ण विसर्ग मिलते ही विरोधी अर्थ वाले बन जाते हैं। इस दृष्टि से हमारी वर्णमाला पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाव लिए हुए है। इसके बाहर यदि कोई अक्षर स्वतंत्र है तो वह अनुस्वार है। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। सभी वर्ण गले में एक क्रम से आगे बढ़ते हैं। कोई भी दो वर्ण एक स्थान से नहीं निकलते, कुछ तो आगे पीछे होते ही हैं। इसी तरह गले से होठ तक क्रम बनता है। वर्णमाला के सभी व्यंजन योनि रूप माने गए हैं। स्वरों की सहायता से शब्द सृष्टि होती है। वर्णमाला की हर लाइन में 5-5 अक्षर होते हैं। पांचों अक्षर एक क्रम में आगे बढ़ते हैं। अंतिम पांचवा अक्षर नहीं का बोध कराने वाला होता है। श क्रमशः है के स्वरूप का उत्तरोत्तर बोध कराता है।
य, रे, ले और वे स्वर का ए के साथ योग होने से बनते हैं। ए प्लस ई ऐ, ई प्लस ए ये, री प्लस ए रे, ए प्लस ए ऊ, ए प्लस ए वे, ली प्लस ए ले। यह उदाहरण बताता है कि वर्ण के पहले या बाद में ए लगने से अर्थ विरोधाभासी हो जाते हैं। बिना वर्णमाला की उत्पत्ति का अध्ययन किए हम शब्दों के अर्थ और ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि आज हमारी अधिकांश शब्दावली के अर्थ पर हमारी आंख पड़ती ही नहीं है। एक से अधिक जानने की परंपरा लुप्त प्राय होने लगी है, फिर शास्त्रों के ज्ञान तक कैसे पहुंच पाएंगे। उदाहरण के लिए बकरी में शब्द है बै प्लस कै प्लस रे प्लस ई। बै यानी प्रवेश, कै यानी शक्ति, रे यानी देना, ई यानी गति। शक्ति के बढ़ाने में गति प्रदान करने वाली है। भाषा भय प्लस आ प्लस से प्लस आ। भय प्रकट करना, आ पूर्ण रूप में, से प्रकाश, आ पूर्ण रूप में। भाषा का अर्थ पूर्ण रूप में प्रकाश प्रकट करना। वर्ण शब्द का अर्थ वे प्लस रे प्लस न। वे पूर्णतया भिन्न, रे रंजित करना, देना, न ध्वनि। शब्द को पूर्णतया भिन्न स्वरूप में प्रकट करना। सभी व्यंजक एकार के सहयोग से ही वर्ण बनते हैं, अतः एकार पूर्णता का सूचक है। एकारो वासुदेवा कहा गया है, सृष्टि का पालक है। जब भी कोई व्यंजन नाभि से उठकर गले तक आता है तब ऐसे जुड़ता है। विसर्ग पुनः नाभि की ओर धकेल दिया जाता है। ध्वनि तरंगों की इस वैज्ञानिकता के कारण ही हमारे यहाँ मंत्रों की रचना हुई, मंत्र शास्त्रों का निर्माण हुआ और शरीर में होने वाले सूक्ष्म स्पंदनों का आकलन हुआ। वाक् सृष्टि के बीच तारतम्य पर इतना कार्य संभव हो पाया। यह किसी भी उपकरण की सहायता से संभव नहीं था। हमारे जीवन का सारा यथार्थ स्पंदन में निहित है। हर शब्द का स्पंदन होता है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी। स्थूल ही सूक्ष्म बनकर भीतर प्रवेश करता है। हमारा मन भी सूक्ष्म है, उसके आगे बुद्धि भी सूक्ष्म है, आत्मा और भी सूक्ष्म है। इन सब का अपना अपना आकाश है। इसके स्पंदन इन्हीं आकाशों में प्रवाहित होते हैं। सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म प्राण ही सूक्ष्म गति का कारण बनते हैं। जहाँ केवल आकाश है वहाँ शब्द और प्राण भी पकड़ में नहीं आते। सूक्ष्मता के कारण एक अन्य तत्व भी इन सारी गतिविधियों को प्रभावित करता है, वह प्रकृति है। सत्व, रज और तम शब्द के साथ आकाश और प्राण प्रकृति के आधार पर ही योग करते हैं। व्यक्ति किसी मंत्र का जाप करता है तब स्पंदन पैदा होते हैं। वाचिक बोलकर, उपांशु गुनगुनाकर या मानस मौन रहकर जप करता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। शब्दों का स्वरूप एवं उनके बीच का आकाश घटता जाता है। यह तरंगें आकाश को तरंगित करती हैं। आकाश ही ब्रह्म का पर्याय भी है। ब्रह्म में स्पंदन होते हैं, ये मन तक पहुंचते हैं। मन इनको बुद्धि के पास भेजता है, बुद्धि निर्णय करती है और फिर मन को लौटाती है। स्पंदन पूरे आकाश में छा जाते हैं। यह ब्रह्म में होता जान पड़ता है। यहीं से शब्द के अर्थों में ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने लगता है। प्रज्ञा ऋतंभरा जागृत होने लगती है। शब्द स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाता है, यानी शब्द ब्रह्म हो जाता है। सब तरफ आनंद ही आनंद, केवल प्रकाश रूप, जिसका रंग व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, अक्षराणाम करोष्मि, मैं अक्षरों में एकार ए हूँ। कृष्ण यह भी कहते हैं कि लोक के सभी जीव मेरा ही अंश हैं। इसका अर्थ हुआ संपूर्ण वर्णमाला, पद, वाक्य सृष्टि ए का अंश है। इसी एकार रूप अक्षर से संपूर्ण वर्णमाला उत्पन्न होती है। शब्द भी वाक का ही रूप है, अर्थ भी वाक का ही रूप है। शब्द से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। वेद में कहा है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिताने ज्ञानित तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति। प्राण वायु ही वाक रूप बनती है। वाक रूप बनने के लिए 4 स्थानों पर प्रक्रम करती है, नाभि, उर, सिर और मुख।
प्राण वायु नाभि से उठती है, यहाँ से चलकर उर, सिर या कंठ में टकराकर प्रथम प्रक्रम पूरा करती है। उर का कंठ से टकराकर सिर में टकराती है, यह दूसरा प्रक्रम है। यहाँ से मुख में आघात प्राप्त करती है, यह तीसरा प्रक्रम है। यहाँ से वर्ण रूप से बाहर निकलती है।